नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया। रेस्पेक्ट इंडिया को देखने वाले तमाम आलोचकों और समर्थकों का आभार। आप सभी को बता दें कि कल रात 2 बजे हमें एक कॉल आता है और उस कॉल पे रोता हुआ आवाज़, सिसकता हुआ आवाज़ एक लड़के की होती है और मैं पूछता हूँ कारण कि क्यों रो रहे हो, तो लड़का बता रहा है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, अपने नाकामी पे तरस खा के मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। हमने बोला कि पहले तुम चुप हो जाओ और अपनी पूरी बात कहो और उसके बाद हम कोई बात करेंगे और उसका कोई सलूशन निकालेंगे। अगर तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त हो तो तुम पहले मुझसे बात करो, बाद में जो करना होगा कर लेना। वो लड़का कोई और नहीं होता है, वो लड़का होता है अरुण पांडे, जो कि हमारे साथ बैठा हुआ है। और आइए जानते हैं कि क्यों ये रो रहा होता है और किस लिए रो रहा होता है। बहुत बहुत स्वागत है रेस्पेक्ट इंडिया में। पहले तो रोए के प्रणाम करतनी। रिस्पेक्ट इंडिया के जे भी देखे वाला भोजपुरी समाज के सबके प्रणाम करतनी। रात को आपका कल 2 बजे हमें फ़ोन आया। कारण सुमित भैया ई बाजे हम गीतकारी में 2015 में आईनी, मतलब अपना खातिर हम थोड़ा गाना लिखल, ज़्यादा ना, मैंने 5 से 10 गाना। उस समय में दिल्ली में हमारा मुलाकात भइल एक शख्स, मतलब दिल के काफ़ी करीब रहल, लेकिन अब वो बात नहीं है, जगर नाम है जाहिद अख्तर। जाहिद अख्तर, वही जाहिद अख्तर जिन्होंने लॉलीपॉप लिखा पवन सिंह जी को। जी हाँ, वही जाहिद अख्तर। हम एक लड़का का प्रोजेक्ट करने के लिए गए थे दिल्ली। उस समय बाबूजान भैया के स्टूडियो दिल्ली में सागरपुरी एक जगह बा, जी जी, वहीं पर है। तो वहीं पर हमारा जाहिद अख्तर जी से मुलाकात भइल। जी जी। तो हम उस समय सोचनी जे बहुत बड़ा महारथी से मुलाकात हो गई, आ हम ना गई रहनी। अचानक मुलाकात भइल तो जाहिद भैया कहलन हमरा से जे बाबू तू अच्छा लिखत रह, हमरा संगे काम करब तो अच्छा रिस्पांस मिली, तार भी नाम अच्छा होई। अब हम सब दुनिया भुला के लाग गई जाहिद जी के संग, ठीक बा। मतलब ई का बोलो तनी रुआ कि जाहिद अख्तर जिसन गीतकार के राउर जरूरत पड़ गई एगो सहारा के। जाहिद अख्तर ऐसा इंसान, माने हम भोजपुरी में केहू नहीं खे, माने निमन ना गिरल इंसान। अभी तक ले 20 गीतकार के जिंदगी खराब कइले बना। कैसे नया गीतकार के बड़ा गीतकार के संग काहे खातिर जुड़ेला जे हमरो उठान होई, ठीक बा, हमरो प्रगति होई। लेकिन वो ऐसा इंसान है न जो अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं ले जाता है। किसी गीतकार को प्रकाश की तरफ से अंधकार की तरफ ले जाते हैं। ऐसा क्या कर दिए हैं आपके साथ कि आप रात रो रहे थे? मेरा एक गाना नहीं, मतलब 10 गाना, मेरा पूरा लिखा हुआ गाना। 5 लाइन के बाद छोड़िए, 5 लाइन तो 40-50 गो होगा। वो लेकर गवाए, ना किसी में नाम दिए मेरा। जैसे कि कौन कौन सा गाना, मतलब वो आपका गवा दिए हैं कि मतलब आप इतना दुखित थे कि आत्महत्या करने जा रहे थे? सबसे पहले मेरा गाना है पवन जी के गाना एगो आई रहे 2015 में, पीसे वाला किंदी मशीन। वो गाना के सबूत भी बा हमारे पास। और उस गाना हम एक सिंगर है मुकेश सिंह मनमोह जी, अच्छा, उनसे मतलब दिल्ली में ही मुलाकात हुआ था, उनके ही साथ में वो आए थे तो मुलाकात हुआ। तो उस समय हम गाना लिख रहे थे दूसरे छोटे छोटे कलाकारों का। तो उसी समय हम टी सीरीज गए थे मुकेश सिंह मनमोह जी के साथ। तो वहीं पे पवन जी के गाना, मतलब फ़ोन आया था पवन भैया का, पवन सिंह जी का। तो वहीं पे वो बोले कि बाबू कुछ ऐसा लिखो जे तोहरो नाम चल जाइयो में। तो हमरा खुशी भई कि पवन जी बोले कि जाहिद अख्तर जी। पवन सिंह से हमारा मुलाकात ना रहे, अभी तक भइल भी नहीं है। आ माई थामे वाले चाहिए तो होई बहुत जल्दी। तो वही समय में हम टी सीरीज में हम सब जितना भी गीतकार जे भी लिखेला गाना, छोट हो के चाहे बड़, मतलब शुरुआती से केहू बड़ा होला, ऐसे नहीं के केहू एक बार के बड़ा हो जाएला। तो सबके ललक रहेला जे एगो हम टी सीरीज में गाना लिखती। तो हमरो ललक रहे, वैसे हम टी सीरीज में गई रहनी।
तो टी सीरीज में बैठ के हम गाना लिखनी, पीछे वाला किन दी मशीन। तो हमारा 5 लाइन ना पूरा मुखड़ा ही लिखल है, उसके बाद से अंतरा जाहिद जी के लिखल है। अच्छा, ओमे हमार नाम ना आयल, कोनो दिक्कत नहीं है। मैंने हमरा तो ई बात मने रात बतौला है कौन आवश्यकता हुए, रात रोला है कौन आवश्यकता हुए। मतलब हम ये इंडस्ट्री से एक गाना ना, बहुत गाना बा, अगर हम बतावे लगी तो 1 घंटा लगी कहानी के। और ही कौन कौन गाना बा? बहुत गाना बा, जैसे में और गाना रहे हमारे ई सड़िया जब हम पेनी सुते खाती तर से भतार, ये आपका लिखा हुआ गाना हाँ है? मेरा। पागल हुए हैं? अरे इसका सबूत भी है मेरे क्या पास। सबूत है आपके पास? सबूत मान के चलिए, मतलब किसी भी बड़े आदमी को टारगेट करके मतलब फेमस आदमी को हो जाना है? मैं और एक रंजन टाइगर लड़का है जो आरा का है, हम 17 में स्टूडियो के भी काम करते थे, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग का साथ साथ। तो उस समय हम आरा में थे, तो वो और मैं मिलकर दोनों लोग लिखे वो गाना। मतलब बाद में वो वायरल भी हो गया, मतलब वो क्लियरिटी हो गया, आउट हो गया, या रंजन किसी से गवाया होगा। उस समय पवन भैया के गाना आया था, छठ गाना, माई जब माई घरे रोअत हुई हैं। उसके पहले उसी ट्यूनिंग पे एक अंकुश राजा जी गाना गाए थे। उसी गाना को देख कर हम लोग उसी गाना पर मतलब उस शब्द को मतलब हम लोग बनाए थे, सरिया जब हम पेने सुते खाते तर से बता। उसके बाद से जब क्रेक फाइटर पिक्चर्स, हाँ क्रेक फाइटर, जब क्रेक फाइटर पिक्चर का ऑप्शन आया जाहिद भैया के पास लिखने के लिए, तो जाहिद भैया बोले कि जे कुछ ऐसा लिखाओ जे मतलब भोजपुरी में फिर हमारा वर्चस्व बढ़ जा। तो मतलब आप जाहिद अख्तर के लिए क्यों काम करना चाहते थे? आप मतलब गीतकार बनने आए थे ना? अरे गीतकार हम तो वही बोल रहे हैं, जब हम शुरू में आए थे, हम कोई गीतकार अपने मेहनत के बदौलत काम करता, हम भी अपने मेहनत के बदौलत आए थे इंडस्ट्री में। जब वो मिल गए तो हमसे बोले कि ये काम कीजिए हमारे साथ मिलकर, हम नाम देंगे। तो कोई गीतकार यही नहीं चाहेगा जब बड़े गीतकार के साथ मिल रहा है तो हम अच्छा काम करें। नाम दिए कि नहीं दिए? नहीं, किसी गाना में हमारा नाम नहीं दिए। तो मतलब मर जाइएगा आप तो नाम हो जाएगा? मरेंगे कहाँ? तो रात क्यों रो रहे थे? वो मान के चलिए माइंड डिस्टर्ब था हमारा। आप क्या चाहते हैं, मतलब दर्शकों से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, ही बात चाहते हैं जे कोई नया गीतकार इनके चुंगल में ना फंसे। जाहिद अख्तर हाँ, एक गीतकार नहीं 20 गीतकार का नाम मैं बता दूंगा, उनसे जाकर पूछिए। आप 5 लाइन भी है, गाना का भी नाम बता दूंगा जी, ये गाना उसका लिखा हुआ है, ये गाना उसका लिखा हुआ है। होली आया था उसके बाद से पवन भैया का, तो 4 गाना उनका सिलेक्ट हुआ था। पवन सिंह जब होली गाए थे 2015 में, तो 4 गाना जाहिद जी का सिलेक्ट हुआ था, उसमें से मेरा भी एक 5 लाइन था। अच्छा, रंगे से करो मसाज। उसके बाद से एक मुकद्दर नाम का है, गोपालगंज का, जादवपुर रोड का, जाकर उनसे पूछ लीजिएगा, उनका गाना उसमें एक नाम था, गाना का बोल था, कहाँ जीबू बॉबी हो चोली में बम बांध के। एक और उसमें गाना था, बिलैया भइल बिया खुश जो होती है मुटका मूस, मुकद्दर जी का ही बनाया हुआ था 5 लाइन। वैसे ही कि 2 गीतकार नहीं हैं, कम से कम 20 गीतकार है जिनका ज़िंदगी खराब कर दिए। आज से कुछ दिन पहले हम इंटरव्यू में देखे थे। दर्शकों से मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मदद चाहते हैं, या फिर हमारे से हमसे क्या मदद चाहते हैं? दर्शकों से देखिए, हमारा मतलब यही है जे दूसरा मतलब गीतकार कोई नया गीतकार चंगुल में ना फंसे। आप अब गीत लिख रहे हैं कि नहीं? गीत तो अब हम लिख रहे हैं, गीत तो लिखना है। अब लड़ाई किससे है? कलम से कलम का लड़ाई है। तो ये थे अरुण पांडे जी, जो कि मतलब कथित तौर पे बता रहे हैं कि जाहिद अख्तर द्वारा सताए गए हैं और इसीलिए रो रहे थे और बोले कि भैया मैं इंटरव्यू में आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक ना? कथित तौर पे तो नहीं। मैं इनके पास आया और इनसे जानने का मैं प्रयास भी किया, और मैं चाहूँगा कि अगर गीतकार सच में हैं तो अब अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ अच्छा गीत लिखें और दर्शकों के बीच परोसें, और नए गायक भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर जुड़ें। और कांटेक्ट नंबर आप अपना बता दीजिए। कांटेक्ट नंबर एड में लगा दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं 90 97 77 65 79। ये बात कथित तौर पर नहीं है, आपको हम प्रूफ भी देंगे, ठीक है? और पूछिएगा मुकेश सिंह मनमौजी से कभी मुलाकात होगा, या टी सीरीज से ओम प्रकाश भैया हैं, वो लोग खुद बता देंगे सच्चाई जे कहाँ अरुण बैठ कर गाना लिखा था। और भी गाना है उसका मैं प्रूफ आपको दूंगा। चलिए ठीक है, आप हमें प्रूफ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं लगा दूंगा। आप प्रूफ, एक सबसे बड़ा प्रूफ एक आपको हम दिखा दे रहे हैं, दिखा दीजिए। दीपक दिलदार एक गाना गाए थे, मारो के बांस पर जाई हमारा लाश तेरा मारो के बांस पर, उस गाना के अभी प्रूफ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अपने फेसबुक खोल के देखिए,
स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपको, अपने दर्शक को दिखाइएगा। आप वो भेज दीजिएगा हमको, ठीक है? अभी दे रहे हैं आपको, जब इंटरव्यू कट जाएगा तो आप दिखा दीजिएगा। मैं उसको लगा दूंगा। हाँ लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरुण पांडे, और ये अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखें। आपको इसमें कितना सच्चाई लगता है आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद।